जय हिंद दोस्तों, आपके लिए राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का पेपर लेकर आ चुका हूं, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। इस पेपर में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। और आपका पेपर है यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 2024-25 का ये पेपर मेरे पास है। और यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर को करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही पेपर मैं आपको और भी बताने वाला हूँ, और सब्जेक्ट के भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी वाले यहाँ से देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले से देखेंगे। सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बारी बारी से, और सभी को अच्छे से रट्टा मार लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो इसका आंसर होगा 1804, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। तो इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेना, खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है इसके नाम से? यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए, बी, सी और डी। इसमें आपका क्या उत्तर आएगा ये मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में दिया गया है, जर्मनी की संसद का नाम है। तो जर्मनी की संसद का जो नाम होगा वो आपका होगा सीनेट, ठीक है। सीनेट जर्मनी की संसद का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर 14,800 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है वह क्या कहलाता है? एक स्थलीय भाग है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है वह द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप, ठीक है। और 4 ओर से घिरा हुआ है वह क्या कहलाता है? अगर इसमें पूछता तो 4 ओर से घिरा हुआ है वो टापू कहलाता है, लेकिन इसमें 3 ओर से दिया गया है तो यहाँ पर द्वीप करेंगे हम इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? तो ब्रह्मस घाटी से कौन सी बहती है? तापी नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तापी नदी जो है वो ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून का आगमन जो होता है मई के प्रारंभ में होता है ना, जब गर्मियाँ की छुट्टी पड़ती है, या फिर आपको क्या बोलते हैं मई का महीना होता है, गर्मी पड़ती है, उस टाइम में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा होती है मई के प्रारंभ में, ठीक है। मानसून आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का नाम बताइए। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र का नाम क्या हो जाएगा आपका? जो लोकतंत्र है, जिन जिन देशों में लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र चलता है, यूएसए में भी लोकतंत्र चलता है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र चलता है। इसका मतलब तीनों सही है क्या? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, शासन प्रमुख के अधिकार, राष्ट्र का नाम, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार। तो यहाँ पर देखो, विधायिका के अधिकार तो आपके रहते हैं, राष्ट्र का नाम नहीं रहता है। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान? राष्ट्र का नाम नहीं रहेगा, है ना। इन दोनों में से आपका आएगा विधायिका के अधिकार, राष्ट्र का नाम। इसका मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। मेरे को लगता है इसमें विधायिका का अधिकार आना चाहिए, राष्ट्र का नाम, देश का नाम तो सब में आता है, तो मैं 100% कन्फर्म कह सकता हूँ विधायिका का अधिकार आएगा। आप मेरे को बताना, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, है ना। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों के अंतराल के बाद कराए जाते हैं? देखो, भारत में 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, जो भी चुनाव है वो 5 वर्ष में होता है। आपका सरपंच का चुनाव भी 5 वर्ष के अंतर में ही होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, याद आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल क्या हो जाएगी? गेहूं आपकी, गेहूं, जौ, चना, ये आपकी रबी की फसल होती है, तो गेहूं आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है? आपकी कृषि आती है, वानिकी आती है, खनन आती है, तीनों आती है, यानी कि आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आपकी क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री रोजगार योजना निम्न में से किस उद्देश्य हेतु
प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखो, रोजगार योजना किसके उद्देश्य से चलाई जाती है? रोजगार दिलाने के लिए, यानी स्वरोजगार दिलाने के लिए आपकी ये योजना चलाई गई है। आगे दिया गया है टाइट क्या है? व्हाट वाज टाइट? अगला है जल विभाजन से क्या अभिप्राय है? एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोसी देशों को आपको नाम लिख देने हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भूटान हो गया, सिक्किम हो गया। ये आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम है, ठीक है। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला है भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी का नाम बताइए। अगला है जेट धारा गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। कृषि भूमि मापने के लिए मानक इकाई का वर्णन करिए। भारत के किस राज्य में लोकसभा को सर्वाधिक सीटें हैं? ये आपके मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पर्सन बेरोजगारी एवं मौसम बेरोजगारी में अंतर लिखिए। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। बांगर और खादर क्या है? ये देखो, बांगर और खादर एक मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी के संबंधित है ये। बांगर और खादर क्या है, इनको अच्छे से रट्टा मारना है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन देखो, कार्ल मार्क्स द्वारा समाजवाद के पक्ष में तर्क को प्रस्तुत करें। और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए।